प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। आज हम शब्द भेद को सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में इसका मीनिंग देखेंगे, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। तो इसके मीनिंग पर हम बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स according to the usage of the sentence. These are called parts of speech. चलिए अब इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं। वर्ड्स शब्द आर डिवाइडेड बांटे गए हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स विभिन्न भागों में या भिन्न भिन्न भागों में। अकॉर्डिंग टू द यूसेज, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू द यूसेज ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के प्रयोग के अनुसार, यानी कि वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। These are called parts of speech. इन्हें शब्द भेद कहते हैं। समझ गए होंगे बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मीनिंग है, वाक्यों के प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, इन्हें शब्द भेद कहते हैं। यहां पर यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश और हिंदी मीनिंग हो जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद के प्रकार। कितने प्रकार हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद के 8 प्रकार होते हैं। कितने? 8 प्रकार। अगर आपसे कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं, या शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब देखते हैं ये जो 8 प्रकार है ये कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, मैंने लिख कर रखे हुए हैं जिससे आपका समय बचेगा। बस आपको क्या है, सुनना है और समझते हुए चलना है। चलिए अब इनके प्रकार देखते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं, ये तो हम समझ चुके हैं। अब कौन कौन से हैं वो देखने हैं। सबसे पहला है नंबर 1 पर नाउन। नाउन से सभी परिचित हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। पहले नंबर पर नाउन है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। साथ साथ लिखा हुआ है मैंने, ध्यान से देखते हुए चलिएगा और समझिएगा। नंबर 3 है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। मैं दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश सीखने में बहुत ही परेशानी महसूस होती है। वो बहुत ही अपने को गलती फील करते हैं कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते।
तो बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मुझे फॉलो करते चलिए, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आप ऐसे ऐसे पढ़ते जाइएगा तो आप पक्का इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे। चलिए अब हम पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार पढ़ रहे हैं। नंबर 4 है वर्ब। वर्ब को क्रिया कहते हैं। नंबर 5 एडवर्ब। एडवर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। नंबर 6 है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होगा प्रीपोजिशन का संबंध सूचक शब्द। चलिए अब नंबर 7 है कंजक्शन। नंबर 7 है कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। नंबर 8 है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को कहते हैं हिंदी में विस्मय सूचक शब्द। अब मैं दोबारा इनका नाम बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चों को प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में दिक्कत होती है, तो दोबारा ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं इनको। नंबर 1 नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो इस तरह से आपको इनको याद करना है और इनके उच्चारण को ध्यान से देखना है, सुनना है। तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे और आपको ये लर्न करने हैं, चूँकि आगे आने वाली आपकी जो क्लास है उसमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए अब आगे की क्लास में आपको लेकर आऊँगा, उसमें आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नंबर 1 से लेकर के 8 तक के जो टाइप हैं उनको डिटेल वाइज बताऊँगा। नाउन से वहाँ पे मैं शुरू करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।